हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा में। एक समय में ये विधानसभा एशिया की सबसे बड़ी सीट हुआ करती थी, लेकिन परिसीमन के बाद इसे छोटा किया गया और 2012 और 2017 में लगातार यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा। सत्यदेव पचौरी यहाँ से विधायक रहे, लेकिन उसके बाद 2019 में जब वो सांसद बने तो उसके बाद भी यहाँ पर कमल ही खिला। अब आखिर यहाँ के समीकरण क्या हैं और किस तरह की इस बार मौजूदा स्थिति में जनता परिस्थितियों को देख पा रही है, भांप पा रही है, वो जानने के लिए हम इस विधानसभा में पहुंचे। कानपुर की गोविंद नगर सीट की अगर बात की जाए तो इस बार क्या जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचित वाजपेयी है। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर मेरी दुकान है यहाँ पर विजयनगर में। अच्छा जी। ये बताएं कि पिछले 10 सालों में लगातार एक दशक से बीजेपी का कब्जा यहाँ पर रहा है, कुछ विकास हुआ है आपके क्षेत्र के अंदर? बिल्कुल सर, विकास हुआ है। जो विकास हम चाहते थे वो सारा विकास हुआ है। अच्छा। अब सड़कें वगैरह बन रही हैं। पहले सड़कें खराब थी? जी सर, पहले इतना वो नहीं था, लेकिन अब और ज़्यादा विकास हो रहा है। अच्छा। सुधार हुआ, अभी चल रही अंदर बन रहा है, ज़्यादा सुधार तो नहीं हुआ। ज़्यादा नहीं हुआ है? ना ना, अच्छा, तो किस सरकार में ज़्यादा सुधार हुआ था? सरकार तो अपना काम कर रही है। अच्छा, विधायक जी नहीं कर रहे हैं? हाँ, विधायक जी कभी दिखाई देते नहीं, या कोई करें कुछ तो वो। अच्छा। पार्षद जी हैं, पार्षद को ध्यान देना चाहिए, गलियों को, मतलब जो है नाली वाली को जो है वही है। तो कुछ स्थिति आपको दिखाई दे रही है इस बार? क्या लग रहा है आपको? जीत तो भाजपा की होगी। जीत भाजपा की होगी? अच्छा, काम किया है भाजपा ने? भाजपा ने बहुत काम किया है और भाजपा को वोट देना चाहिए। क्योंकि यदि हिंदू अपने आप को जीवित समझता है और उसके अंदर जरा सी भी जीने की जिज्ञासा है तो उसको बीजेपी को ही वोट देना चाहिए। क्योंकि बीजेपी के ही माध्यम से आज राम मंदिर का निर्माण हुआ और बीजेपी के ही सपा के तत्वाधान में हजारों हमारे भाई मारे गए, गोलियां चली। आज वही जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, आज वही जा रहे हैं मंदिर में कहने के लिए कि नहीं साहब मैं हिंदू हूँ। बिल्कुल है, ये राम मंदिर का मुद्दा जो है ये इन लोगों के लिए जो है एक मैसेज गया है यहाँ से और उत्तर प्रदेश से कि जो लोग पहले जो ये कहा करते थे कि जो है राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, है ना, तो उनको हमने ये भी बता दिया है कि जो मंदिर भी बना लिया है और जो है वो जो तारीख के लिए अब उनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया है। राम मंदिर का मुद्दा क्या आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपके खिलाफ जा सकता है, जैसे बीजेपी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, सवाल भगवान श्री राम जी के मंदिर का नहीं है। हम सब भगवान श्री राम जी को मानने वाले लोग हैं। सवाल इस बार उत्तर प्रदेश में 2022 का शिक्षा का होगा, स्वास्थ्य का होगा, बेरोजगारी का होगा और महंगाई का होगा कि कैसे हमारा प्रदेश तरक्की करे, कैसे हमारे प्रदेश के बच्चे नौनिहाल हमारे देश का नाम रोशन करें, कैसे हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया हो सके। इस बार चुनाव निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई पे होने जा रहा है, न कि अगर मैं बात करूं न कि मंदिर पे होने जा रहा है, न कि मस्जिद पे होने जा रहा है, न हिंदू पे होने जा रहा है, न मुसलमान पे होने जा रहा है। इस विधानसभा में अब तक साइकिल क्यों नहीं चल सकी है? ना साइकिल चली है, ना हाथी चला है, या तो कांग्रेस रही है या बीजेपी रही है। आखिर सपा से क्यों दूर हैं लोग? देखिए, बात इस विधानसभा की नहीं है, बात इस बार 2022 की हमसे हो रही है, आपकी चुनाव की। 2022 में निश्चित रूप से आइए मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। पब्लिक ने मन बना लिया है। सुपड़ा सब साफ होगा ना जब ऐसे जो जिन सीटों पर कभी नहीं जीते वहाँ पर जीत हासिल होगी।
बिल्कुल, आपने अभी ये कैसे फैसला मान लिया? अभी तो 22 का चुनाव आपके सामने है, 10 मार्च को फैसला होगा और गोविंद नगर भी सीट निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के खाते में जाने जा रही है। खाते में जा रही है, आपको लगता है? आप भी यहीं के निवासी हैं, कहाँ रहते हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं जैसा अभी हमारे आदरणीय जो संभावित प्रत्याशी जी कह रहे हैं, ख्वाब इनके बहुत ऊंचे ख्वाब हैं। इससे जरूर इतने बढ़ के कल्पना कर ली कि नहीं नहीं बिल्कुल सुपड़ा साफ हुआ जा रहा है, भाजपा बिल्कुल निकली जा रही है। इनको अंदाज़ा ही नहीं है इन लोगों को, है ना। ये तो सावन के सूखे लोग हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन A to Z है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन ए से लेकर जेड तक है। हमारे पास बूथ अध्यक्ष है, हमारे पास सेक्टर अध्यक्ष है, हमारे पास बूथ की कमेटी है। हमारे खाली वही कार्यकर्ता खड़े हो विधायक और मंत्री क्यों जा रहे हैं? विधायक और मंत्री सरकार से क्यों छोड़ के? देखिए, जो लोग आए जाने के लिए थे, आप अच्छा इनका वो देखो जो टाइप हुआ है, इनका जो टाइप करने वाला एक व्यक्ति, टाइप राइटर एक था, भाषा एक थी। इनकी सरकार में मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि जो आपकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज के बड़े नेता थे, बैकवर्ड समाज की आपने अवहेलना की। आप जिस जनपद में खड़े हुए हैं, मुझको आप बता दीजिए कितनी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई। विवेक तिवारी जी का हत्या हो गई। आप देखिए पूरे ब्राह्मणों के परिवार जला दिए गए जिंदा। आपको खुशी दुबे जो इसी शहर में, आप मुझको इतनी बात बता दीजिए कि बाबा की सरकार ने खुशी दुबे जो एक लड़की एक शादी करके आती है, एक दिन में उसको दोषी बना दिया। ब्राह्मण वर्ग नाराज है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? नहीं भाई साहब, ब्राह्मण वर्ग तो नहीं नाराज है और भारतीय जनता पार्टी से कोई भी नाराज नहीं है। ये लोगों का सोचना है, हमें लगता है सोचना है, हमें लगता है ये सोचना है अदर पार्टियों का। मगर भारतीय जनता बड़े नेता ब्राह्मण के चेहरे जो बीजेपी के हुआ करते थे वो सपा में शामिल हुए, ये आपको नहीं लगता? ये देखिए भाई साहब, वो दल बदलू है। वो आए थे, पहले वो बसपा में थे, फिर वो भाजपा में आए, अब वो फिर सपा में चले गए। तो उनका कोई दल नहीं है, वो अपने फायदे के लिए आते हैं पार्टी में। पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वोटर्स हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 2017 के चुनाव में। इस बार वो बीजेपी में कई नेता जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो सम्मान नहीं मिला, सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें बीजेपी के लिए परेशानी पैदा कर सकती है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसान मोर्चा से हूँ, कानपुर देहात से। और जो पिछड़ा वर्ग की बात रही तो मेरा नाम विशाल कटियार है। पिछड़ा वर्ग की बात रही तो गांव देहातों में, पिछड़ा वर्ग गांव में जो भी है पिछड़ा वर्ग है, उनको गल्ला, कॉलोनी, शौचालय और किसान सम्मान निधि, किसान बीमा फसल, इन सभी से वो लाभार्थी हैं। और कोई भी ओबीसी या एससी वर्ग का जो लोग हैं, वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी से कोई भी रुष्ट नहीं है। और इस सरकार में या आने वाली अब जो 2022 का चुनाव होगा, पूर्ण से पूर्ण भारतीय जनता पार्टी को पूरा वोट मिलेगा। वो भी किसान साथ है बीजेपी के? जी हाँ, बिल्कुल साथ है। करोड़ों किसानों को हम हर तिमाही में 2,000 रुपया देते हैं, इसलिए कि वो अच्छी फसल जो है उत्पन्न कर सके, अपना कीटाणुनाशक खरीद सके, अपनी फसलें बचा सके। तो किसान तो हमारे साथ में है ही है। पश्चिम में तो कह रहे हैं कि इस बारी हवा बदली हुई है, लगातार अखिलेश भी कह रहे हैं, जयंत भी कह रहे हैं कि पश्चिम यूपी की हवा बदल रही है। जी बिल्कुल, पश्चिम की हवा बिल्कुल पूरी तरह बदल गई है। जब से जयंत चौधरी का साथ अखिलेश यादव के साथ हुआ है, निश्चित ही वहां पर अब की भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और समाजवादी पार्टी अधिक से अधिक सीट जीतकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी अब की, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसान जिस तरीके से किसानों का मुद्दा उठ रहा है, आपको लगता है किसान एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, इस सरकार के लिए परेशानी पैदा हो सकती है? आंदोलन भी चला इतने लंबे वक्त तक। कोई मुद्दा बड़ा नहीं हो सकता। किसान खुशहाल है, किसान के लिए बहुत कुछ किया है सरकार ने। ये सब कहने की बातें हैं। रही बात जो नेता जा रहे हैं, वो आए ही थे जाने के लिए, वो अपना सम्मान बचाने के लिए आए थे। उनका सम्मान बचाया हमारी सरकार ने। सम्मान बचाने के बाद वो लोग गए हैं। 5 साल तक क्या सोते रहे हो नेता? ये कह रहे हैं नेता जा रहे हैं। एक बात यहाँ पे एक भाई ने अच्छी कही कि नेता जा रहे हैं, वोटर नहीं जा रहे हैं। देखिए, अभी बात हमारी आपकी किसान की हो रही थी, तो मैं आपको किसान का जवाब दे दूं। कितना किसान इनकी सरकार में आत्महत्या करके खत्म हो गया। उसने आत्महत्या कर ली, इन्होंने खाद महंगी कर दी, खाद की बोरी हल्की कर दी। ये सारे फैसले भारतीय जनता पार्टी के लोग कर देते हैं। और रही बात रही किसान की, किसान खुशहाल है तो किसान इंतजार कर रहा है 2022 की सरकार की। 22 में किसान को हरा के भेजेगा। और भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह यादव जिस टाइम रक्षा मंत्री थे,
तो वो अपने वायुसेना के विमान पे लोगों का अन्नप्राशन करवाने यहाँ छिबरा मऊ आते थे कि नहीं आते थे? तब वो अय्याशी ठीक थी। सपा ने 5 साल सिर्फ सफाई महोत्सव के अलावा एक उपलक्ष्य बता दीजिए, उपलब्धि बता दीजिए, एक उपलब्धि बता। कानपुर से विजय रथ यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी पिछले साल, और उनका ये कहना है कि इस बार कानपुर, जो अब तक समाजवादी पार्टी का वहाँ पर वर्चस्व नहीं था, वो इस बार 2022 में हो जाएगा। युवा को किस तरफ आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको यहाँ के युवाओं की जानकारी ही नहीं है। पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाई करी, सारी चीज़ें करी उनको जो करना था। अब उनको क्या पता है यहाँ युवाओं की क्या हालत है, क्या समस्याएं हैं। अगर उनको यही सब अच्छा करना था तो 5 साल मौका दिया तो था। जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि ज़मीनें कब्जा होती थी, मैं भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर के नाम पे चंदा लूटा गया और जो जमीनों में बड़े बड़े घोटाले किए गए और उसमें डीएम से लेके बड़े अधिकारी तक सम्मिलित थे, और अगर वो जमीन का घोटाला नहीं था, युवा वर्ग देखिए, कानपुर में युवा बिल्कुल बेरोजगार है। मैं अपने कानपुर विधानसभा, बिठूर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। आपके विधायक ने जमीन कब्जा करी है, आपके प्रधान ने जमीन कब्जा करी है। केस क्यों नहीं करते हो आप? सिर्फ बोलोगे। स्वामी प्रसाद जब तक भाजपा में थे, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत क्लीन चिट थे। जैसे ही उनने सपा ज्वाइन कर ली, मुकदमे खुल गए, बेचारे जेल चले गए। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ सभी साथियों को, होटल में न सोइएगा, कम मौत हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। युवा वर्ग को लेकर अखिलेश यादव लगातार कई दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार युवा जो है वो अखिलेश यादव के साथ है। क्या युवा वर्ग इसे किस तरह से सोचता है? युवा वर्ग हमेशा भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ रहेगा। लगातार हम लोग देख रहे हैं, उन्होंने मिशन अंत्योदय निकाला। हम लोग जो गरीब वर्ग के लोग तो जो पढ़ नहीं पाते थे, उनको फ्री एजुकेशन देने का काम किया। लगातार आप देख रहे हैं, हर युवा के हर स्कूल में सरकारी स्कूल डेवलपमेंट का काम किया गया। हर आरोप लगता है कि रोजगार नहीं है सरकार में। क्यों नहीं रोजगार है? लगातार रोजगार बढ़ता जा रहा है, लगातार नौकरियां निकल रही हैं। आप लगातार देख रहे हैं नौकरियां निकल रही हैं। कानपुर मेट्रो में हुआ 5,000 से लोगों, अधिक से लोगों को नौकरी दी गई, तो कहां से नौकरी गई है? लगातार नौकरियां दी जा रही हैं। भाजपा के विकास कार्य क्या हुए? हमारी बहन को रात में जलाया गया, ये भाजपा का विकास कार्य है। सुरक्षा का जो मुद्दा है, सुरक्षा रोड डेली जो मेरे छोटे भाई ने कहा, सुरक्षा के मामले में, महिला सशक्तिकरण के मामले में आप पेपर अपराध का रेशियो उठा के देखी ना, कितना गिरा है, कितना गिरा है। इतनी बढ़िया सुरक्षा है कि बनारस में हमारी दलित बहन को बलात्कार कर दिया जाता है, और इसी भाजपा की सरकार के प्रशासन के द्वारा रात में 2:30 बजे जलाया जाता है बिना परिवार के। मुझे बताइए, हिंदुत्व का नारा देते हैं, हिंदुत्व में कहाँ रात में 2:30 बजे? सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो हर बार हर सरकार में एक बड़ा रहता है। देखिए, सरकार के जो पिछले 5 साल के काम हैं सुरक्षा की दृष्टि से, उसका आप किस तरीके से आकलन कर रहे हैं? एक मुद्दे गिना रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में गेस्ट हाउस कांड तो सबको याद है ना। गेस्ट हाउस कांड कैसे हुआ था, क्या हुआ था, पूरा गूगल में भी देख ली, यूट्यूब में भी देख ली। इतनी बड़ी सीएम नहीं सुरक्षित रही, ये सुरक्षा की बात करते साहब। अगर ये सच था तो जो दोषी थे जेल क्यों नहीं भेजा गया साहब? क्या मुकदमा? सरकार आपकी है, कोर्ट आपका है, पूरा शासन प्रशासन आपका। मैं पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूँ, यहाँ बहुत गंभीर चिंतन चल रहा है और प्रदेश के भविष्य की बात है। कृपया करके मुस्कुराए नहीं, और अप्रैल का चुनाव निश्चित रूप से आप मान लीजिए। शिक्षा, और स्वास्थ्य पे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा। और रही बात सुरक्षा की, आपके पास आंकड़े होंगे, आप मीडिया के लोग, आप बोलने नहीं दे रहे, गंभीरता दिखाइए, गंभीरता। आप मीडिया के लोग हैं, आपने सुरक्षा की बात करी, सुरक्षा की बात सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ इनकी सरकार में हुई। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है 2022 में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का अगर हम ग्राउंड कहें तो इस क्षेत्र में कम रहा है। अभी पूरे कानपुर की बात करें तो सिर्फ 2 विधायक हैं,
और जिस विधानसभा में हम हैं वहाँ पे कभी साइकिल चल नहीं पाई है। तो इस बार ऐसा क्या होगा कि जनता साइकिल के साथ जुड़ेगी? इस विकास के मुद्दे पर वोट पड़ेगा इस बार, समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के विकास के मुद्दे और गोविंद नगर में इस बार लगातार अखिलेश यादव ये बात कहते हैं कि जो योजनाएं उनकी सरकार के दौरान शुरू की गई थी उन्हीं के फीते अब तक बीजेपी सरकार काट रही है। अगली सरकार में तो ये भी कह देंगे लाल किला इनके बाबूजी ने बनवाया था। इनके कहने से क्या होता है? अच्छा मेन होता है। अच्छा एक बात बताइए, एक बच्चे को पढ़ाना है, हमने उसका बस एडमिशन करा दिया, अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे, मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, उसके आउटपुट्स नहीं देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा बच्चा बड़ा हुआ? इन्होंने चुनाव जीतने के लिए हड़बड़ी में मेट्रो चलवा दी लखनऊ में, उसके बाद का कोई अता पता नहीं। आखिरी सालों में 5 साल में योगी जी ने मेट्रो काम पूरा करा करके दिया है कानपुर में। कानपुर की इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो कानपुर में आपको दिखेगा पहले कैसा कानपुर था, आज कैसा कानपुर है। कानपुर में कुछ बदलाव हुआ है? आप तो यहीं के रहने वाले हैं, क्या आपको दिख रहा है कानपुर में? बिल्कुल दिख रहा है, मेट्रो चल रही है, लड़कियां सुरक्षित घूम रही हैं, लड़कियों को कोई छेड़ता नहीं है। क्या कुछ बदलाव हुआ है योगी सरकार में और पिछली सरकार में? बहुत बदलाव हुआ। अच्छा, जो सड़कें हैं यहाँ जो सेंट्रल पार्क वो बीजेपी में बन गया, जो 10 साल 20 साल से पड़ा था उसमें। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। तो एक और सवाल ये है कि क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं कुछ मौजूदा सरकार में? क्या काम आप मानते हैं कि वो होना अभी बहुत ज़रूरी है? अगर अगली सरकार आए तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने सारे काम बहुत अच्छे किए हैं, बदलाव बिल्कुल साफ दिख रहा है। आप देखो ना, राशन माफियाओं का एक गैंग था जो राशन पूरा पी जाता था, हम राशन फ्री देने का काम कर रहे हैं। हमने सीधे सीधे खातों में पैसा डालना शुरू किया, हमने सीधे वैक्सीन फ्री दी। हमारा 1 रुपया पिछली सरकारों में ये बताए ना, इनके घोटाले, इनके अखिलेश जी और मुलायम सिंह पे आज से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हैं, मुकदमा चल रहा है, जांच। दक्षिण में साहब 100 बेड का हॉस्पिटल बनना था, कोरोना जैसी महामारी, ट्रिपल महामारी आ रही है, दक्षिण में 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनना था साहब, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस हॉस्पिटल को छोड़ दिया, लेकिन एक भव्य वातानुकूलित कार्यालय बना दिया। जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान जो सरकार का मैनेजमेंट रहा, उसे एक आम पब्लिक के नाते आप किस तरह से आकलन करते हैं? क्या सरकार उस पे पास होती है या फेल होती है? पूरी तरह से पास है, उस पे पूरा काम किया, सारे वैक्सीन लगवाए, जनता को सारी फ्री सुविधाएं दी है, सारे विकास कार्य कोरोना में किए हैं। अगर दूसरी सरकार होती अगर तो कार्य ना हो पाता। जो टीके फ्री लग रहे हैं, जो में विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। कोरोना में क्षेत्रीय विधायक ने कोरोना काल में एक सेकंड में बता रहा हूँ, कोरोना काल में क्षेत्रीय विधायक ने हमारे सुरेंद्र मैथानी जी ने अपना हॉस्टल दान दे दिया था उन गरीबों के लिए कि अपना बेड दे दिया, अपने घर दे दिए इस कोरोना काल में। कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन क्या बताइए। मैं यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं उनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ। 2017 से पहले जो एक शब्द सबसे ज्यादा मशहूर होता था पेपरों में, शोहदों ने चोरी करी, शोहदों ने चैन स्नैचिंग करी, शोहदों ने ये कर दिया। बाबा जी की सरकार के बाद से पेपरों में शोहदा वर्ड पढ़ने में नहीं आता है, क्योंकि इस समय रात में 2 बजे उस बेटी को जलाने का काम किया। ये हिंदुत्व का नाम लेते हैं, लेकिन मुझे बताइए कौन से हिंदुत्व में सूरज ढलने के बाद बेटी को जलाया जाए? अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, और ये देखना बहुत अहम रहेगा कि अगर हम बात इस विधानसभा की करें तो इस बार क्या दोबारा से हैट्रिक लगाने में बीजेपी कामयाब होती है या नहीं। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।